आज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस का जो है वो डिस्कस करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल पता नहीं कितने क्वेश्चन जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू एडवांस में, नीट में, एम्स जैसे एग्जाम्स में जो है वो आते रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बोर्ड्स में कोई ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये टॉपिक टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं रहता बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैटायंस हैं जिसके अंदर हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के तौर पे मतलब फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है, किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं, कौन कौन से कलर्स जो है वो रिलीज होते हैं पर्टिकुलर रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से जो भी बैठे हैं तो कॉपी पेन निकाल लो। बिल्कुल टाइम पास इस लेक्चर में नहीं होने वाला, बहुत सारा कंटेंट जो है वो मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज कॉपी पेन उठाओ, सारी चीजें जो है वो नोट डाउन करते रहना। पहले 3 टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद जो है उन टेबल्स का हर एक ग्रुप जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, सब चीजें जो है वो नोट कर लो। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, हम लोग आज जो है वो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं किस चीज की? कैटायंस। कैटायंस क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है, उनको कैटायंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है, Hg2 पॉजिटिव, लेड पे पॉजिटिव चार्ज, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया, कोबाल्ट का आयन हो गया, निकल 2 पॉजिटिव हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। तो ये बहुत सारे आयंस जो है वो हम लोगों के पास नेचर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। कैसे इन आयंस को डिटेक्ट करना है? तो हमने क्या कर रखा है, इन आयंस को कैटेगराइज कर रखा है 7 ग्रुप्स के बेसिस के अंदर जो है वो हमने कैटेगराइज कर रखा है। क्वेश्चन आता है किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रखा है? तो बहुत सारे ऐसे कैटायंस हैं जो एक जैसे रिएजेंट्स में सॉल्युबल हैं, एक जैसी रिएक्शंस को जो है वो हमारे पास देते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे जो है वो हम लोगों ने इनको कैटेगराइज कर रखा है। अगले 3 पेजेस के ऊपर मैंने टेबल बना रखा है, वो सारे टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर ग्रुप बाय ग्रुप जो है वो मैं सारे चीजों को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा। चलो जी, अब देखो बेटा, इसका सबसे पहला ग्रुप है दैट इज ग्रुप जीरो। ग्रुप रिएजेंट मतलब कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो हम लोग बेसिक टेस्ट के लिए इसका चेक आप यूज करते हैं। NaOH यूज करते हैं, CaOH ट्वाइस यूज करते हैं। कौन सा आयन जो है ये डिटेक्ट करता है? NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन के डिटेक्शन के लिए जो है वो ग्रुप जीरो हम लोग यूज करते हैं। कौन सी गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है? अमोनिया गैस जो है वो इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है। तो ये तो है ग्रुप जीरो की कहानी। ग्रुप वन की बात करूं तो ग्रुप वन में HCl है। बेटा मैं ना अभी एक काम करते हैं हम लोग, आप ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो इन तीनों स्लाइड्स का जो नेक्स्ट आने वाली है, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं पूरा टेबल पहले डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं पहले हर एक के ऊपर जो है वो मैंने 3-3 4-4 स्लाइड्स अलग से जो है वो बना के रखी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक रिएक्शंस जो है वो आप लोग देख के जो है वो लर्न कर लोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। जो है लेक्चर के लास्ट में एक बार मैं इसको समराइज जो है वो जरूर कर दूंगा आपके साथ। ये स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। नेक्स्ट, इसको भी ले लो आप स्क्रीनशॉट के तौर पे। स्लाइड नंबर 2 है जिसके अंदर जो सेकंड वाला ग्रुप है ना, एक मिनट रुको, एक इसको 2A और 2B दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रखा है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप, बस इतने ही हमारे पास जो है वो टोटल ग्रुप्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप्स हो गए? ग्रुप जीरो से शुरू किया, ग्रुप वन, ग्रुप 2A और 2B में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं। डिफरेंस हमने ए वो कंपाउंड्स हैं, वो कैटायंस हैं जो इनसॉल्युबल है येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर, और बी कैटेगरी में वो कंपाउंड्स हैं जो सोल्यूबल है येलो एल्यूमिनियम सल्फाइड के अंदर। तो इसके बेसिस पे हमने 2A 2B को जो है वो डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सारी चीजें थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं हर चीज जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई होप ये सारे कलर्स वगैरह और जो भी रिएजेंट्स हैं, जो भी रेडिकल्स हम लोग इसमें टेस्ट करने वाले हैं वो आपने नोट कर लिए। तो बेटा जी अब हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप वन के कैटायन से। जीरो और जो सिक्स्थ वाला ग्रुप है वो मैं लास्ट में, बहुत छोटे ग्रुप्स है, लास्ट में जो है वो टेकअप करूंगा। अभी मैं मेन शुरू कर रहा हूं। Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, दीज आर ग्रुप वन कैटायंस। इनको हम लोग ग्रुप वन के कैटायंस जो है वो बोल देते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है इसको याद कैसे करना है कि ग्रुप वन के अंदर जो है वो कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट है। तो देखो, Ag से आज, Pb से प्रभु, Hg से होंगे, आज प्रभु होंगे,
तो बेटा प्रभु का दरबार सजा हुआ है, सब कुछ व्हाइट व्हाइट है इस दरबार के अंदर। तो हर चीज जो है, इसके जो भी हमारे पास सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो ग्रुप 1 के कैटायंस के अंदर आज प्रभु होंगे की बात जो है वो की जा रही है। इसके अंदर ग्रुप रिएजेंट मतलब हम लोग बेसिक टेस्ट इस कैटायन का सबसे पहले जो है वो किससे करते हैं, ड्राई HCl सॉरी डाइल्यूट HCl जो है इनके अंदर डालते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है डाइल्यूट HCl डालेंगे, मान लो हमारे पास Ag पॉजिटिव कोई कैटायन है, इसके अंदर अगर मैं डाइल्यूट HCl डालता हूं तो ये बट ऑब्वियस है कि AgCl बनेगा, ये बट ऑब्वियस है कि PbCl2 बनेगा, ये बट ऑब्वियस है कि Hg2Cl2 बनेगा। तो ये सारे के सारे डाइल्यूट HCl के साथ बनने वाले कंपाउंड्स हैं। अब इन सारे कंपाउंड्स क्योंकि ये प्रभु के दरबार के कंपाउंड्स हैं तो ये सारे के सारे कौन से कलर के हैं, ये व्हाइट कलर के जो है ये कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, ये सारा कुछ आई होप आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप रिएजेंट HCl था, आगे बढ़ रहे हैं। ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, ये मैंने बता दिया, Ag जो है वो AgCl देगा, PbCl2 मिलेगा, Hg2Cl2 जो है वो हम लोगों को मिलने वाला। प्रभु के दरबार में सब कुछ व्हाइट व्हाइट है तो इसलिए व्हाइट कलर के ये तीनों सॉल्ट्स जो हैं वो होते हैं। अब देखो क्वेश्चन पता क्या आता है, इसको आप ध्यान से समझना। मान लो हमें हमारे पास एक कैटायन आपको दे दिया Ag, एक कैटायन दे दिया Pb। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों को कैसे डिटेक्ट करोगे। ठीक है, एक तो हमने बता दिया कि HCl डाल दो तो हमारे पास जो है वो व्हाइट कलर का कंपाउंड बन गया। अब देखो एक होता है बेसिक लेवल टेस्ट जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते थे, सबसे पहले किया जाने वाला टेस्ट। ये टेस्ट हम लोगों को हेल्प करता है कैटेगराइज करने में कि कंपाउंड जो कैटायन जो है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो उसके अंदर डाइल्यूट HCl जो है वो डाल के देखा तो व्हाइट कलर का कंपाउंड बन गया। तो मेरे को एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये ग्रुप 1 का जो है वो कैटायन प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप 1 का कैटायन है फिर मैं आगे फर्दर टेस्ट करूंगा जानने के लिए क्या ये Ag है, क्या ये Pb है या क्या ये Hg है। तो अगर ये मेरा प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया जिसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल के मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि व्हाइट कलर का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप 1 का बन रहा है। अगर ये ग्रुप 1 का बन रहा है तो आगे फर्दर बहुत सारे टेस्ट जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स पे जो है वो लिखे हुए हैं, चलो मूव करते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। अब देखो बात करते हैं AgCl, PbCl2, HgCl2। ठंडे पानी में अगर इसके अंदर हम लोग डाल दें तो ठंडे पानी में जो है ये डिसॉल्व नहीं होते। एक तो ये व्हाइट कलर के हैं, ठंडे पानी में ये सेटल डाउन ही रहते हैं, चाहे इवन आप हिला के उसको बिल्कुल सीधा रख दो तो भी ये जो है वो डिसॉल्व हमारे पास नहीं होंगे। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ना तो Ag ना Pb ना Hg। अगर ये तीनों यहां पे भी डिफरेंशिएट नहीं हुए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब क्वेश्चन आता है क्या गर्म पानी में डिसॉल्व होते हैं, अगर गर्म पानी में डिसॉल्व होते हैं तो इसमें से कौन सा है जो गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। याद रखना बेटा इसको, हाँ इस स्लाइड के ऊपर मैंने जो है ये बता रखा है, देखो दिस इज अ व्हाइट कलर सॉल्ट, ये व्हाइट कलर सॉल्ट है। इसको जब मैंने स्टिर किया तो ये सेकंड वाली पिक्चर जो है वो फॉर्म होगी, फर्स्ट वाली ये सेकंड वाली। उसके बाद अगर मैं इसको जोर से घुमाऊंगा तो ये ऐसे जो है वो हो जाएगा, लेकिन अफसोस जब इसको मैं सेटल डाउन करूंगा रख दूंगा तो फिर दोबारा ये वाली पोजीशन जो है वो अटेन कर लेगा क्योंकि सॉल्युबल तो है नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया डज नॉट डिसॉल्व, अगर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो काम जो है वो अधूरा है। अब क्वेश्चन आता है इसका, आगे बढ़ते हैं कि एक्सेप्शन इसके अंदर कोल्ड वाटर में तो डिसॉल्व हो नहीं रहा, लेकिन 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 PbCl2 एक ऐसा क्लोराइड है जो हॉट वाटर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। गर्म पानी में अगर मैं PbCl2 का व्हाइट कलर का जो है प्रभु के दरबार का जो व्हाइट सॉल्ट अगर मैं जो है वो गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो घुल जाता है। लेकिन फिर दोबारा से अगर पानी ठंडा हो जाए तो वो क्या घुला रहेगा, नहीं, जैसे ही पानी ठंडा होगा वो दोबारा का दोबारा जो है वो सारा का सारा सेटल डाउन कर जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वो बोलेगा अ कैटायन ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड whose chloride is white in color। अब देखो cation of a certain compound whose chloride is white in color can be Ag, can be Pb, can be Hg2 positive। अब ये तीन जो है वो हम लोगों के पास हो सकते हैं। which is soluble in hot water but precipitates when the water is cooled down। तो इसका मतलब कौन सा है, लेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को डिफरेंशिएट चीजों को जो है वो करना है। आई होप आपको ये क्लियर है, आपने ये सारी चीजें जो है वो नोट भी कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो मैं मूव कर रहा हूं आगे। देखो बेटा अब क्वेश्चन आता है बाकियों को कैसे डिफरेंशिएट करना है। मान लो आपके पास जो है वो AgCl प्रेजेंट था तो AgCl को कैसे डिफरेंशिएट करना। तो देखो AgCl के अंदर अगर मैं अमोनिया गैस पास कर रहा हूं
NH3, दिस इज अमोनिया गैस अगर मैं पास कर रहा हूं तो ये एक सॉल्युबल डाई अमोनियम कंपाउंड बना देता है सिल्वर का, जो कि इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। मतलब अगर ये व्हाइट कलर का मैं सॉल्ट जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, इसके अंदर अमोनिया अगर मैं मिक्स कर दूं या अमोनिया के अंदर इसको मैं डाल दूं तो एक सॉल्युबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है। अगर सॉल्युबल कंपाउंड अमोनिया के अंदर फॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब वो जो है वो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होगा। लेकिन अब अगर मैं इस अमोनियम क्लोराइड के साथ जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसके अंदर अगर मैं नाइट्रिक एसिड डाल देता हूं तो हमारे पास व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है किसका, AgCl का, वो फिर से फॉर्म हो जाता है। तो इससे ये कंफर्मेशन हो जाती है हम लोगों के पास कि ये कंपाउंड जो है वो सिल्वर ही है। कैसे करेंगे, मान लो सिल्वर और लेड है आपके पास, सिल्वर का पहले तो व्हाइट कलर का कंपाउंड आपको समझ में आ गया, अमोनिया गैस पास करके देखी, अमोनिया गैस पास करके देखी तो अपने को जो है वो सॉल्युबिलिटी उसकी घुल गया सारा का सारा। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, नाइट्रिक एसिड अगर उसमें ऐड कर दिया तो अगर फिर से मेरे पास AgCl के प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के जो है वो बन जाए तो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन हो जाती है कि वो हमारे पास सिल्वर का कैटायन जो है वो होगा। आई होप ये क्लियर है। एक और बेटा रिएक्शन है इसकी K2CrO4 के साथ AgCl की। AgCl के अंदर अगर K2CrO4 जो है वो हम लोग डालते हैं तो Ag2CrO4 जो कि एक ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड जो है, ईंट के जैसा लाल रंग जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है। Ag2CrO4 कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास सिल्वर को डिटेक्ट करने का एक तो व्हाइट कलर का है, वाटर में डाल के देखो तो सॉल्युबल नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा अमोनिया डाल के देखो तो अमोनिया में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन अमोनिया में सॉल्युबल है। दूसरा अमोनिया जो सॉल्युबिलिटी है उसके अंदर अगर मैं नाइट्रिक एसिड डाल दूं तो फिर से मेरे पास AgCl जो है वो फॉर्म हो रहा है। और हाँ, K2CrO4 के साथ एक ब्रिक रेड कलर अगर दे रहा है तो दैट इज AgCl। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आगे देखो। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हमारे पास किसकी, मर्करी की, मर्क्यूरस क्लोराइड जो Hg2Cl2 हम लोगों के पास, अगर मैं SnCl2 के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास SnCl4 जो है ये दोनों क्लोरीन इसके छीन लेगा और यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर है। सबको मालूम है कि जो मर्करी है उसका ग्रे कलर होता है, सबने ये थर्मोमीटर्स वगैरह में देखा होगा टेम्परेचर मेजर करते टाइम पे। तो मर्करी जो है वो हमारे पास ग्रे कलर का जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, मेटल है। तो एक मर्करी जो है वो अलग फॉर्म हो जाएगा, SnCl4 जो है वो अलग हो जाएगा। तो दिस इज अ डिटेक्शन फॉर Hg2Cl2। मान लो आपके पास Ag पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव दो कैटायंस जो है वो प्रेजेंट थे, आपको डिटेक्ट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पानी में डाल के देखो, दोनों नहीं घुले तो पता लग गया पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे। उसके बाद क्या करेंगे, SnCl2 डाल के देख लो तो मर्करी का कंफर्मेशन हो जाएगा। अमोनिया के बाद नाइट्रिक एसिड डाल के देख लो, जो मैंने यहां डिस्कस किया था, अमोनिया के बाद नाइट्रिक एसिड डाल के देख लो तो सिल्वर का कंफर्मेशन हो जाएगा, बात खत्म। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी आए हैं हम लोग, ये ग्रुप 1 के अंदर जो है वो इतना ही था। ठीक है, बस इतने सारे जो है वो रिएक्शंस लर्न कर लो, एक एक दो दो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो है वो बहुत होंगी आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा हूं ग्रुप 2 के कैटायंस की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर CD2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, AS3 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव जो है, ये सारे के सारे इतने सारे कैटायंस जो है वो लर्न कैसे करें। तो अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, CD सुन प्रभु हो गए बीमार, CD सुन प्रभु हो गए बीमार। फिर बोल रहा हूं, CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा सुना, 4 बार, दिस इज 4 बार। अब देखो ये 4 बार यहाँ पे अलग से क्यों लिखा गया, क्योंकि ये 2 बार पहले भी आया हुआ, तो कैसे पता लगेगा ये 4 बार वाला है। ठीक है, तो एक काम करो आप ना, इसको जब कॉपी में नोट करोगे तो इसको सीरियल ऑर्डर में ऐसे ही नोट कर लेना, क्योंकि आप इसको जंबल अप करके लिखोगे ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको लर्न करने में। CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना उनको 4 बार कि वो सही हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लोग ग्रुप 2 के कैटायंस को जो है वो लर्न कर सकते हो। हाँ, इनके ये सारे के सारे जो है वो देखो 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 2 पॉजिटिव है, 2 3 पॉजिटिव है और 4 बार तो आ ही गया। SN जो है वो 4 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 3 पॉजिटिव वाले हैं, ये सारे सर्कल वाले जो है वो हमारे पास 2 पॉजिटिव वाले कैटायंस जो है वो होते हैं।
क्वेश्चन आता है इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, मतलब ये मेन जो है वो कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। H2S और डाइल्यूट HCl के अंदर जो है हम लोग इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं। अब देखो इन सारे कंपाउंड्स को अगर मैं H2S के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो ये इसके रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स में जो है वो चेंज होने वाले हैं। सल्फाइड्स में कैसे चेंज होने वाले हैं, देखो ये क्या बनाएगा SNS, ये क्या बनाएगा PBS, ये क्या बनाएगा HGS, ये क्या बनाएगा Bi3S2, ये क्या बनाएगा CuS, ये क्या बनाएगा As2S3, ये क्या बनाएगा SNS2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे इसके रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स में चेंज हो जाएंगे जब हम H2S और डाइल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब देखो बेसिक सबसे पहले टेस्ट के अंदर कैटेगरी फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन से ग्रुप के अंदर लाई करता है, हम लोग H2S और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स आते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया कि H2S HCl से रिएक्ट करके जो है वो सल्फाइड बनने वाला। अब सल्फाइड के रंग कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है, अब देखो ये सारे के सारे थे, ये इसके रिस्पेक्टिव सल्फाइड में जो है वो यहाँ पे मैंने फॉर्म कर दिया, इसको भी नोट कर लो। हाँ, अब क्वेश्चन आता है, अब ये सल्फाइड जो है स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं बहुत प्रोडक्टिव क्लास जो है वो लेने की इच्छुक होता हूं हमेशा। मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट जो है वो आप लोगों को करूं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं नहीं रुक रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो देखो जो CDS है, पहले वाला येलो और लास्ट के दो वाले येलो, क्या बोला मैंने, पहले वाला देखो यहाँ पे येलो कलर का ही कर रखा है मैंने, पहले वाला CDS येलो और लास्ट के दो वाले जो है वो येलो होंगे। उसके बाद SNS जो है वो ब्राउन होगा, ये देखो ये ब्राउन कलर जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, और बाकी सारे जितने भी बचे हैं वो काले 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 हैं जी। ओ मतलब नो, आई एम नॉट रेसिस्ट। ठीक है, वो ब्लैक इन कलर है। ठीक है, तो वो काले रंग के हैं। ठीक है, बाकी देखो पहले वाला येलो लास्ट के दो वाले येलो, पहले वाला येलो लास्ट के दो वाले येलो, तो CD ऐसा सुना 4 बार, ये सारे के सारे जो है वो येलो येलो डट्टी फेलो है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा चॉकलेटी थोड़ा सा ब्राउनी ब्राउनी जो है वो कलर है इसका, और बाकी सारे काले काले जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनके कलर्स जो है वो स्पेसिफिकली नोट कर लो। तो देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से ग्रुप का बंदा है। H2S HCl डाल लो, अगर H2S HCl डाल के मेरे पास देखो व्हाइट कलर इसके अंदर नहीं आ रहा, व्हाइट कलर अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो ग्रुप 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ग्रुप 2। अगर येलो कलर आ रहा तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये ग्रुप 2 का हो सकता है, पहला और लास्ट के दो कैटायंस के अंदर से कोई प्रेजेंट हो। जब मैंने H2S इसका ग्रुप रिएजेंट और HCl डाल दिया एकदम बेसिक लेवल फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप को, तो मुझे अगर येलो कलर मिल रहा है तो ये दो हो सकते हैं, अगर मुझे ब्लैक कलर मिल रहा है तो ये 4 में से हो सकता है, अगर मुझे ब्राउन कलर मिल रहा है तो हो सकता है मुझे दोबारा टेस्ट ही ना करना पड़े, अगर मेरे को ये कंफर्म हो गया कि ये ग्रुप 2 का ही बंदा है तो। ठीक है, आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं आगे। देखो अब कुछ प्रभु से जो है वो नाराजगी होगी कुछ लोगों की, तो उन्होंने अनशन जो है वो कर दिया, अनशन शन शन शन। ठीक है, अनशन करके इसको याद कर लो, तो अन और शन, शन वाले जो है अब ये क्या है, हंगर स्ट्राइक पे चलेंगे कुछ कटायंस, और प्रभु सेड यस टू ऑल ऑफ देम, यस टू ऑल ऑफ देम। अब ये यस YES वाला यस नहीं है, दिस इज यस टू ऑल ऑफ देम। अब ये यस क्या है, दिस इज येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, अब ये येलो अमोनियम सल्फाइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर से ये जितने भी कैटायंस हमारे पास प्रेजेंट हैं, इसके अंदर से ये दो और ये एक, ये सारे के सारे यस में सॉल्युबल हैं। तो मैंने बोला था ना अभी शुरू में कि 2A 2B दो कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड कर दिया, और बाकी कोई भी यस के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यस के अंदर इसमें से कौन कौन सा सॉल्युबल है। तो यस के अंदर अनशन जो हंगर स्ट्राइक पे कैटायंस प्रेजेंट थे, तो बेटा ये सब लर्न करने के वेज है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीजें बैठ जाए, मेरा यही मोटिव है। तो प्रभु सेड यस टू ऑल ऑफ देम, यस टू ऑल ऑफ देम मतलब आ जाओ घुल जाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैटायंस जो है वो येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर जो है वो NH4 ठीक है ट्वाइस SX जो भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा ये एलिमेंट है, ठीक है मेटल है, तो ये इस तरह का कंपाउंड जो है वो सॉल्युबिलिटी के तौर पे जो है वो रहेगा, बाकी कोई भी कैटायन जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मूव कर रहा हूं, आ जाओ। अब देखो ध्यान से सुनना, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट विच इज नॉट डिजॉल्व इन एसिड इवन सुपर कॉन्सेंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड में भी डिजॉल्व नहीं है,
एंड ओनली डिजॉल्व इन एक्वारीजिया, और सिर्फ एक्वारीजिया के अंदर जो है वो डिजॉल्व होता है, दैट इज HgS। फिर दोबारा से देख लो, यहां पे बहुत सारे सल्फाइड्स जो है वो प्रेजेंट है, बहुत सारे सल्फाइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास डाइल्यूट HCl जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास रिएक्ट कर जाते हैं या सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन HgS एक ऐसा सल्फाइड है हम लोगों के पास यहाँ पे जो कि इवन कॉन्सेंट्रेटेड सुपर नाइट्रिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होता। तो यहां से आपको एक चीज समझ जानी है कि HgS जो है वो हमारे पास किस में सॉल्युबल है, इज सॉल्युबल इन एक्वारीजिया। एक्वारीजिया आई होप आपको शायद 10th क्लास से पता होगा, HCl और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड का 3:1 वाला जो है वो मिक्सचर होता है, तो HgS जो है वो उसके अंदर सॉल्युबल है, ठीक है, ओनली डिसॉल्व्ड इन एक्वारीजिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं है। तो ये ग्रुप 2 का इकलौता ऐसा बंदा है जो इस तरह से जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में हो सकता है कि ग्रुप 2 का बंदा, इतना आपको अगर पता लग गया, और दूसरा उसने ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया कि वो एक्वारीजिया में डिसॉल्व है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो बेटा जी वो मरकरी का ही सल्फाइड है क्या समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, आगे देखो। इसी ग्रुप के कुछ और कैटायंस हैं, जैसे मैं यहां पे बात करूं कॉपर की, ठीक है, CuS की बात करूं तो CuS कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो है वो दे रहा है, ठीक है। पोटाशियम आयरन का हेक्सो साइनो फेरेट जो है वो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है। ये मैंने ब्राउन कलर का क्यों बनाया, क्योंकि एक चॉकलेट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो CuS हम लोगों के पास देता है, K4FeCl6 कंपाउंड के साथ चॉकलेट कलर के अगर प्रेसिपिटेट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएं तो दैट इज द डिफरेंशिएशन फॉर कॉपर। तो वो हमारे पास कॉपर का 2 पॉजिटिव, मतलब दैट कैन बी अ सल्फाइड फॉर कॉपर, ठीक है। तो वो हमारे पास कॉपर का सल्फाइड जो है वो होगा। नेक्स्ट बेटा जी मूव कर रहा हूं मैं, Cu2 पॉजिटिव अगर मैं KI सॉल्यूशन के अंदर डालूं तो CuI2 बनता है, ठीक है। CuS था, यहां से आयोडीन इसको रिप्लेस करके CuI2 बनाता है, और साथ में जो है वो पोटाशियम का सल्फाइड जो है वो फॉर्म होता है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखता। लेकिन बेटा जी इसके अंदर एक चीज समझो कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ना CuI2, ये बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये टूट जाता है, फर्दर ब्रेक कर जाता है। तो CuI2 जो है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू Cu2I2 प्लस I2, और ये जो मिक्सचर है, ये छी पीले रंग का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ येलो कलर मिक्सचर जो ये इन दोनों का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में एक और चीज बिठा लो, मान लो आपके पास आइडेंटिफिकेशन चल रही है, आपको समझ में आ गया कि ग्रुप 2 का है लेकिन ब्लैक है, अब ब्लैक में फर्दर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो बेटा जी KI डाल दो। KI डाल के अगर पीले रंग के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएं तो इसका मतलब वो कॉपर है, ठीक है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें, आपको इस तरह से जो है ना वो ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग निगेशन करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, अच्छा IKI डाल दिया, ये पक्का जो है वो हमारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजों के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, आई होप आपने सब ये रंग वगैरह जो है इसके प्रॉपरली नोट कर लिए। एक मेरी पता क्या सजेशन है, जब ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो आपका खत्म हो जाए ना, तो एक काम आप जरूर करो, ये जितनी रिएक्शन आपने लिखी है ना, फर्स्ट पेज बना लो या एक पेज ऐसा बना लो जिसके अंदर इन सारे कटायंस का अलग सा रंग, अलग से कलर जो है वो आप एक पेज पे नोट कर लो, और उसको डेली डेली बस आपको पढ़ना है, क्योंकि कलर्स ही आइडेंटिफिकेशन है। कलर जिसने लर्न कर लिए उसने क्वेश्चन जो है वो जीत लिया। जहां पे कलर का जो है, जहां पे लैग हो गया, रिएक्शन लर्न है, कलर पता नहीं है क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर क्या ही करोगे यार तुम लोग, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस के अंदर सिर्फ कलर्स जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन सा कलर कहां पे कैसे फॉर्म हो रहा है वो आपको जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे और कैटायंस थे इसके अंदर, अगर मैं SN2 पॉजिटिव की जो है वो बात करूं, ये ऑलरेडी रिएक्शन मैंने डिस्कस कर चुका हूं, मैंने कैसे करी थी, SnCl2 प्लस HgCl2 SnCl4 बना रहा है और साथ में ग्रे कलर बना रहा है। तो मतलब अगर SN2 पॉजिटिव मेरे को जो है वो डिटेक्ट करना है, या SNS जो है वो मेरे को डिटेक्ट करना है, तो उसमें HgCl2 डाल दो। HgCl2 डाल के अगर तो ग्रे कलर का हमारे पास मरकरी अलग निकल आया तो दैट इज द कॉन्फर्मेशन फॉर द SN2 पॉजिटिव। दूसरा CD2 पॉजिटिव की कॉन्फर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, KCN डाल दो। KCN डाल के अगर तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है CdCN2, ठीक है, डाई साइनो कैडमियम जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाए, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो जाए तो हम लोगों के पास ये कंफर्म हो जाएगा कि ये CD2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्सेस में, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा
KCN अगर मैं डाल दूं तो ये व्हाइट कलर जो है थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा जी आपको ये चीज जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर एक और हमारे पास सॉल्ट है Bi2 पॉजिटिव। Bi2 पॉजिटिव को NH4OH में डालो, BiOH थ्राइस बनेगा, इसके अंदर फिर NH4Cl डालो तो BiCl3 बनेगा, फिर इसके अंदर पानी डाल दो तो BiOCl जो है वो बन जाएगा। तो ये कौन से कलर का कंपाउंड है? व्हाइट कलर का कंपाउंड है। तो बेटा जी फोकस ये रिएक्शन में पता हो कि हाँ हो क्या रहा है, मतलब ये कौन है जो इसको डिटेक्ट करने में जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि SN2 पॉजिटिव को HgCl2 डाल के हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, CD2 पॉजिटिव को KCN डाल के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अगर हमने KCN एक्सेस में ले लिया तो मेरे पास फिर से क्लियर सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CD उसके बाद Bi3 पॉजिटिव में NH4OH डालो, BiOH थ्राइस बन जाएगा, फिर NH4Cl डालो, सारा का सारा OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा, फिर उसमें पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो उसका। हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो BiOCl जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मैंने ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप 15 के हाइड्रोलिसिस नहीं सॉरी जनरल हाइड्रोलिसिस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं या आई बटन पे जो है वो मैं एक लिंक दे दूंगा उसका, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या चीजें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं उसके अंदर वो वीडियो एक देखने वाली है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बच्चों को अच्छे से केमिस्ट्री जाननी है तो वो बच्चे जो है ये वाला वीडियो एक बार जरूर देख ले। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। अब बेटा हम लोग बात करेंगे ग्रुप 3 के कैटायंस की। 3 के अंदर कौन कौन से कैटायंस आ रहे हैं? आयरन 3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। ठीक है, यहां से याद कर लो इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे पास कैटायंस प्रेजेंट है ना, सबकी वैलेंसी जो है वो कितनी है? +3 वैलेंसी जो है वो सबकी प्रेजेंट है। इसका रिएजेंट कौन सा है? NH4OH यूज करते हैं NH4Cl की प्रेजेंस में। अगर Fe3 पॉजिटिव जो है वो FeOH थ्राइस बनाता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर हमारे पास का होता है। ग्रीन कलर CrOH थ्राइस जो है वो ग्रीन कलर का बनाता है, और व्हाइट कलर जो है ये एम्फोटेरिक AlOH थ्राइस जो है व्हाइट कलर का कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, और ये कंपाउंड जो है ये एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड है। मतलब इसका नेचर जो है वो क्या रहता है हम लोगों के पास? एक एम्फोटेरिक, मतलब बेस के सामने ये एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिड के सामने ये बेस की तरह जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, तो पहले मेन इसके रंग याद कर लो। ठीक है, कौन ग्रीन कलर का है? कॉपर का जो ज्यादातर पोर्शन रहता है वो ग्रीन से ही कोरिलेटेड रहता है। रेडिश ब्राउन आयरन का आपको पता ही है, इवन जो है रस्ट करने पे भी जो उसका रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, तो यहाँ पे Fe भी यहाँ पे भी जो है वो Fe3 पॉजिटिव भी एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर ये तो इसका फर्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या कैसे कैसे जो है वो इनको क्यों क्यों डिटेक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखो बेटा जी, AlOH थ्राइस, NaOH डाल दो। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक एम्फोटेरिक नेचर का हमारे पास हाइड्रोक्साइड है। ये एम्फोटेरिक नेचर क्या? ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसके सामने? दिस इज अ बेस, बेस के सामने एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो हमारे पास एक डिसॉल्व सॉल्ट, मतलब पानी के अंदर ये घुल जाएगा। सॉरी नॉट, इट इज नॉट वाटर गगन, पानी नहीं सॉरी, NaOH के अंदर जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो NaAlO2 विच इज अ डिसॉल्व्ड फॉर्म विच इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, AlOH थ्राइस आपको पता लग गया कि यार ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, NaOH डालो। अगर तो घुल गया, अगर तो घुल गया तो वो हमारे पास एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव कैटायन होगा। सिंपल। ठीक है, तो दूसरा, अगर तो बिना कुछ मतलब जद्दोजहद करे घुल गया, अगर ये घुलने में कुछ अपने को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह डालना पड़ रहा है, मतलब ऐसे सिंपली जो है वो हमने घुमाया और नहीं घुला, तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर मेरे लाइव लेक्चर नोट्स जो मैं यूजुअली शेयर करता रहता हूँ मेरे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस से, जो क्लासरूम के अंदर मैं चीजें करवाता हूँ, देखो वो इस लेवल की वीडियोस तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ अगर आपको सिर्फ कंटेंट प्रोस्पेक्टिव से चीजें जाननी है तो लाइन टू लाइन मैंने एनसीईआरटीज डिस्कस कर रखी हैं, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो। तो बेटा H2O2 के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो हाइड्रोजन की प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट सारी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो अरेंज कर रखी है। आप एक बार आम आदमी एकेडमी पे जाके जो है वो प्लेलिस्ट खोलो। क्लास 11th की केमिस्ट्री अलग है, 12th की केमिस्ट्री जो है वो अलग है, 11th की फिजिक्स के लाइव लेक्चर्स अलग है, सारा सेग्रीगेटेड है। 10th अलग है, 9th अलग है, एकदम प्रॉपरली आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेगा। तो हाइड्रोजन में H2O2 की वीडियोस आप देख सकते हो। इसकी अगर ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन नेचर या रिएक्शंस आपको जाननी है तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। बाकी अगर अपने को FeOH थ्राइस की बात करूं, ये NaOH के अंदर डिसॉल्व तो हो जाता है, लेकिन बेटा जी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, KMnO4।
या K2Cr2O7, इसमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NaOH डाला, अगर तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के वो डिसॉल्व हो जाए तो कंफर्मेशन है कि वो क्या है, आयरन है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हमारा काम जो है वो चल जाए तो कंफर्मेशन है क्या है हमारे पास, H2O2 जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। अब देखो आयरन का एक और, अगर मैं थायोसाइनेट जो है वो यूज करूं, SCN जो है वो यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूं Fe3 पॉजिटिव के अंदर, तो ब्लड रेड कलर का आयरन का ये आइसोसाइनाइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, थायोसाइनाइड सॉरी फॉर्म हो रहा है, FeSCN2 पॉजिटिव जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ब्लड रेड कलर का ये कंपाउंड है, तो ये भी एक डिफरेंशिएशन हो गया, ये डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन। आई होप ये डिफरेंशिएशन क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे ग्रुप 4 की क्रेजी टेक्निक्स, जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके, जिन तरीकों से जो है वो आप इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो देखो इस कैटायन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास जिंक आ रहा है, एक मैंगनीज आ रहा है, एक कोबाल्ट आ रहा है, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, निकल आ रहा है, ठीक है। जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी में कोई नहीं आ रहा, तो ग्रुप 4 के अंदर जो है वो जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी में जिसकी कोई नहीं होता उसकी जिंदगी ब्लैक होती है, ब्लैक, ब्लैक, जिंदगी ब्लैक होती है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। कोई नहीं है भाई उसकी जिंदगी में, जिंदगी एकदम ब्लैक है। तो जिंदगी में ये सपना आता है, जिंदगी में व्हाइट व्हाइट, प्रभु का दरबार, व्हाइट व्हाइट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये सिर्फ एक सेंस है, हाउ यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप रिएजेंट है हमारे पास H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl, ठीक है। अब ये ZnS जो है वो हम लोगों के पास, या MgS जो है, MnS सॉरी जो है व्हाइट कलर का होता है, ये कौन से कलर का है, COSNIS जो है वो ब्लैक कलर का है। तो कोई नहीं, जब जिंदगी में कोई नहीं है तो जिंदगी उसकी काली हुई पड़ी है, ठीक है। जब जिंदगी में, जब ये सोच रहा है तो जिंदगी उसकी व्हाइट है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द ग्रुप 4 कैटायंस के बारे में जो है, और उनके कलर्स के बारे में जो है किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। अब देखो बेटा जी, HCl डाला, डाइल्यूट HCl डाला तो जिंक क्लोराइड H2S फॉर्म हो गया। अगर ये जिंक जो है, जिंक का सल्फाइड HCl के अंदर डिसॉल्व हो जाए और सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आए, गंदी बदबू आए उसके अंदर से, तो वो कंफर्मेशन हो जाती है हम लोगों के पास क्या, कि वो जिंक का ही सल्फाइड हमारे पास प्रेजेंट था। अब दूसरा, अगर ये जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ, इसको मैं फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो फिर वो एक सोडियम जिंकेट, मतलब एक डिसॉल्व्ड फॉर्म जो है वो फॉर्म कर दे हम लोगों के पास, तो वो हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन दे रहा है, जिंक क्लोराइड की कंफर्मेशन दे रहा है। इवन इसको डायरेक्ट मैं अगर NaOH में डाल दूं तो भी हमारे पास जो है वो सोडियम जिंकेट एक डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी एक कंफर्मेशन है जिंक सल्फाइड की, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन आप अपने दिमाग में बिठा लो कि NaOH डाल के जो है वो डिसॉल्व हो जाता है जिंक क्लोराइड जो है वो NaOH के अंदर, तो Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन जो है हम लोगों ने क्लास 10th में, मतलब ये प्रोडक्ट नॉट रिएक्शन, वहां पे भी पढ़ा था Na2ZnO2, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड सोडियम जिंकेट। इवन हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी जो है इसके बारे में काफी डिस्कस कर रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। बाकी जिंक सल्फाइड NaOH डाला तो ये भी जो है वो रिएक्शन हो गया। आई होप आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। आगे देखो जिंक के अंदर जो है, देखो ब्लू कलर के अंदर, ब्लू व्हाइटिश कलर जो है ये हो रहा है K4FeCN6, ये काफी ज्यादा जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं, पीछे भी देखा था। तो जिंक का सल्फाइड Zn2 पॉजिटिव, अगर हम लोग K4 पोटेशियम का हेक्सासाइनोफेरेट जो है अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो मेरे पास ब्लूइश व्हाइट कलर का ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर ये ब्लूइश व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाए इसको डालने से, तो वो एक कंफर्मेशन है। किस चीज की कंफर्मेशन है बेटा जी, जिंक की कंफर्मेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं Mn, मैंगनीज का 2 पॉजिटिव, PbO2 की प्रेजेंस में अगर मैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जो है इसके अंदर PbO2 डाल दूं एसिडिक उसके अंदर, तो मेरे पास एक पर्पल, देखो पर्पल रंग के अंदर ये रिएक्शन लिख रही है, पर मैंगनिक एसिड जो है अगर फॉर्म हो जाए, पर्पल कलर का सॉल्यूशन अगर फॉर्म हो जाए, तो वो एक कंफर्मेशन है बेटा जी कि Mn2 पॉजिटिव कैटायन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी मैं। आगे बात करते हैं कोबाल्ट की, तो बेटा जी आगे बात करते हैं कोबाल्ट के 2 पॉजिटिव की, SCN नेगेटिव थायो साइनाइड अगर मैं इसके अंदर डालूं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अगर फॉर्म हो जाए, ब्लू कलर निकल आए, किसका, इसका ब्लू कलर निकल आए, तो कोबाल्ट की कंफर्मेशन जो है वो दे रहा है। अब कोबाल्ट की कंफर्मेशन का एक और टेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, KNO2 और एसिटिक एसिड दोनों मिक्स करते हैं अगर किसके अंदर, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के अंदर, तो हमारे पास एक येलो कलर का कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है K3CONO26, ठीक है। हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट और ये पोटेशियम साथ में जो है वो बन रहा है, ठीक है। अगर तो येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो किस चीज को कंफर्म कर रहा है, हमारे पास कोबाल्ट की कंफर्मेशन को जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो बेटा
ये सारे कलर्स 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 दिमाग में बिठा लो, जिसने रंग जीत लिए उसकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जो डिफरेंशिएशन है रैंक की, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो रहती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीजें अच्छे से आप नोट कर रहे हैं मुझे मालूम है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। आगे देखो बेटा जी, निकल, निकल को कैसे हमने डिटेक्ट करना है, तो यहां पे देख लो Ni2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, डीएमजी डालते हैं इसके अंदर, डीएमजी। डीएमजी क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम। पहले मैं ना ये दिखा देता हूं डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम होता कैसा, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बना रखा है। ये कार्बन और ये भी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर CH3 और CH3 जो है वो प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड O NOH यहाँ पे, डबल बॉन्ड O NOH यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप है ना हमारे पास, ये ऑक्साइम ग्रुप है, ये वाला। ठीक है, डाई मिथाइल, दो मिथाइल है। ठीक है, ग्लाइकोक्साइम, ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं एडजेसेंट पोजीशंस पे, ऑक्साइम ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, दो मिथाइल तो है ही है साथ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास। अगर ये निकल के अंदर ये वाला कंपाउंड निकल 2 पॉजिटिव जो है वो डाल दो, स्कारलेट रेड, एकदम ब्राइट रेड, बहुत चमकीला रेड, ये चेरी रेड प्रेसिपिटेट भी बोल देते हैं इसको। तो ये फॉर्म हो जाता है। अब ये देखो कंपाउंड, यहाँ पे अगर मैं ये आपको फॉर्म करके बताऊं बेटा, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया अभी आपको कि ये कार्बन था, ये कार्बन था हमारे पास, ये कार्बन किसके साथ अटैच था? CH3, CH3 के साथ अटैच था। डबल बॉन्ड क्या था? N था। डबल बॉन्ड क्या था? N था। साथ में क्या था? OH था। साथ में क्या था? OH था। ठीक है, निकल के साथ ये एक इस तरह से यहाँ पे सेम ये वाला कंपाउंड फिर से बना दो। तो ये दो हमारे पास ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे देखो ये वाले दो, ठीक है, सेम, जिन्होंने निकल को जो है वो जोड़ लिया आपस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कई बार आपको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि चीजें डिफरेंशिएट करनी है आपको, तो आपको बहुत सारी अलग चीजें जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी। तो कितनी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट के अंदर जो है। ठीक है, तो अब ये आपको याद होना चाहिए कि देखो दो जगह पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो कितनी निकल जो है ये बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पे देख लो, 4 जगह से जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जो है वो हमारे पास जुड़ा हुआ है। आई होप ये क्लियर है बेटा जी आपको। ब्राइट रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो हमने बना दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी, निकल सल्फाइड HCl डाल दें अगर मैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इस ऑक्सीजन वगैरह जो है वो खींच लूं इसके लिए, तो NiCl2 H2O और S सॉल्यूबल ग्रीन कलर का अगर ये हमारे पास फॉर्म हो जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, निकल सल्फाइड, तो वो इज अ कंफर्मेशन फॉर निकल। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दोनों रिएक्शंस नोट कर लेना, कलर्स नोट कर लेना। हर रिएक्शन में कलर है, हर कलर में रिएक्शन है, हर कलर में दिमाग लगाना है, हर कलर को लर्न करना है, हर कलर को अलग से लिखना है। कलर 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 लर्न करके तो आपकी जिंदगी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट देखोगे, टिक करोगे, बात खत्म। नेक्स्ट, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब बेटा जी बात करेंगे मेरी बारात की। मेरी बारात जो है वो ग्रुप 5 के कैटायंस लेके जाएंगे। अगर तुम मेरी बारात में जाना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा ये स्ट्रोंशियम है, ये कैल्शियम है, ये बेरियम है। और सारे के सारे दो, बारात में दो लोग मेन होते हैं, एक दूल्हा एक दुल्हन, मतलब मी एंड माय वाइफ। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो सर की बारात, सर की बारात, तो सर की बारात आपको लेके चलनी है, तो आपको ये रिएजेंट साथ में जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इन रिएजेंट्स को जो है वो लिख लो। तो ये मेन रिएजेंट्स हैं इसके अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या रिएक्शन हो रही है नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके आ रहा हूँ। देखो बेटा जी, ये हमारे पास जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ना इनका टाइम्स को, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? हमारे पास कार्बोनेट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये SrCO3, CaCO3, BaCO3, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स व्हाइट कलर के हैं यहाँ पे हम लोगों के पास। ठीक है, व्हाइट कलर के हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करने हैं इसको ध्यान से देख लेना। हम लोग इसके बाद ना फ्लेम टेस्ट करते हैं। ये व्हाइट कलर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने के बाद फ्लेम टेस्ट, आग लगा के देखते हैं उसको। ये एप्पल ग्रीन कलर दे रहा है, ये क्रिम्सन रेड, ये ब्रिक रेड। ठीक है, एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन रेड और ये ब्रिक रेड। तो यहां से जो है वो आप लोगों को डिफरेंशिएशन हो जाएगी फ्लेम टेस्ट से कि कौन से वाला कैटायन जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा थोड़ा सा रह गया बिल्कुल ये। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप 6 के कैटायंस की। ग्रुप 6 के अंदर एक ही कैटायन जो है वो आ रहा है हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव के अंदर हम लोग ग्रुप रिएजेंट ये यूज करते हैं। अगर मैं Mg2 पॉजिटिव के अंदर ये डालूं, मतलब Mg2 पॉजिटिव में NaHPO4 NH4OH की प्रेजेंस के अंदर अगर मैं डालूं, तो मेरे पास ये कंपाउंड व्हाइट कलर का जो है वो फॉर्म हो रहा है। इस व्हाइट कलर के कंपाउंड अगर फॉर्म हो जाए तो दैट इज अ कॉन्फर्मेशन। किस चीज की कॉन्फर्मेशन? Mg2 पॉजिटिव की कॉन्फर्मेशन जो है वो हमें देगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब बेटा ग्रुप 0 एक रह गया सिर्फ। ग्रुप 0 के अंदर हम लोग अमोनियम जो है वो आयन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, अमोनिया के कटायन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग रिएजेंट्स कौन से यूज करते हैं? NaOH और CaOH ट्वाइस। अब होता क्या है, इसके अंदर NaOH अगर मैं डाल रहा हूं तो देखो NH4OH बनेगा, फिर इसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होगी। अब क्वेश्चन आता है डिटेक्शन कहाँ है, कलर कहाँ है? तो बेटा जी याद रखो, अमोनिया गैस को अगर मैं ड्राई HCl के साथ, सॉरी एक गीला कपड़ा सॉरी या पेज ले लो, HCl के ऊपर मॉइस्ट पे HCl डाल दो उसके ऊपर, और उसमें से अमोनिया गैस अगर पास करोगे ना, तो हमारे पास किस कलर की फ्यूम्स बन रही हैं? तो यहाँ पे देख लो व्हाइट कलर की फ्यूम्स जो है वो अगर हमारे पास फॉर्म हो जाए तो इट इज अ कॉन्फर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। रिएक्शन पूरी नोट कर लो, दिमाग में जो पूरा बिठा लो। बस थोड़ा सा जो है वो रह गया हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। बस ये बेटा लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसको भी प्लीज नोट कर लेना। तो ये जो अमोनिया गैस यहाँ पे पीछे रिलीज हो रही है, इसको अगर मैं फर्दर NaOH डालूं या इसके अंदर नेस्लर्स रिएजेंट जो है वो डाल दूं, तो मेरे पास ब्राउन कलर का ये प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, साथ में Ki, NaI और H2O। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है। इट इज K2HgI4, इट इज नेस्लर्स रिएजेंट। अमोनिया और NH के अंदर अगर मैं इस नेस्लर्स रिएजेंट को डाल रहा हूं, तो मेरे पास कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं बेटा? ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स अगर मेरे पास फॉर्म हो जाए तो इट मींस हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हुई थी? अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हुई थी। बट आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी मेरे को इन स्लाइड्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप मेरे को समझते हो इस चीजों को, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या जो इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को जान के खुश होंगे, उनके साथ ये वीडियो का लिंक जो है वो जरूर शेयर करना। ठीक है, सबका भला जो है वो बंदे को करना चाहिए। ये नहीं देखा कि इतना अच्छा कंटेंट आ गया तो मैं सिर्फ अकेला सीख लूं और रैंक ले लूं। ठीक है, जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे उतना मेरा फायदा है, उतना मैं देखूंगा, फाइंड आउट करूंगा, एनालिटिक्स देखूंगा इसके, तो मैं देखूंगा ये वीडियो कितना रीच आउट कर रहा है, तो एनायन का पार पोर्शन जो है वो लेके आना है नहीं लेके आना। ठीक है, तो उन चीजों पे जो है वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, 1000 का जो मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट 3-4 महीने में, वो मेरा अगर पूरा होगा तो आप लोगों की हेल्प से होगा, आप लोगों की मदद से होगा, आप लोगों के व्यूज से जो है वो सब कुछ होने वाला है। तो आप लोगों ने सब कुछ करना है, मेरा भला आप लोगों ने करना है, तो थोड़ा भला मैं आपका कर रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा करो, बाकी काम तो है वो चलता ही रहेगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।